तो जय जवाहर संगवारी हो। अगर आप मन मोर चैनल में नवा आए हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर दूँ ताकि ऐसे ही नया नया वीडियो आप मन ला देखे और सुने बर मिलत रहे। और ये वीडियो ला पूरा लास्ट तक जरूर देखो संगवारी हो। आप मन के का विचार है जो ये आप मन वीडियो देखो तो सच है झूठ है का है तो कमेंट करके जरूर बताओ। बस वीडियो लास्ट तक देखो। तो संगवारी हो मैं भी मोर पर्चा बनवाए हूँ महाराज जी करे ले। और का वो पर्चा में लिखे रही से महाराज जी है वीडियो के माध्यम से आप मन देख लो कि का बताइस तेला और पर्चा में का लिखाए रही तेला। मैं वीडियो के लास्ट में पर्चा के फोटो डालूँ ओला आप मन जरूर एक बार देखो संगवारी हो और अपन कमेंट जरूर करो। तो जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज हम आए हन सारंगढ़ से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक गांव है गोढ़म, जहाँ संतोषी मंदिर में एक ऐसे बाबा रही थे जहाँ बागेश्वर धाम जगह नाम आप मन सुने हुए बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी। ओकरे जैसे पर्चा में आदमी ला बिना पूछे देख के ही ओकर समस्या ओकर नाम गांव सब चीज़ ला बता देते। मोर साथ आए मोर संगवारी वीरेंद्र भाई जेला मैं सराई वाली से लेके आया हूँ। तो आओ चलो चलथन हमन हाँ और आप मन ला वो बाबा से मिलाथन बातचीत कराथन। और मैं भी अपन मन में कुछ समस्या लेके आया हूँ, देखता हूँ का वो बाबा जान पाते कि नहीं जान पाए, तो सही है कि गलत है, का है चमत्कार है कि फेक है ठग जगे। तो आप सबो जन ला हमर रूबरू करवाबन। बने रहो हमारे वीडियो में। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। तो संगवारी हो मैं निकले रहे हूँ हमारे पिथौरा से। पिथौरा से पहले गया मैं सराईपाली से सारंगढ़, और सारंगढ़ से जब मैं चंदरपुर रोड में गया तो लगभग 9 किलोमीटर दूर मोला ये गांव मिली, जो गांव के नाम है गोड़म। और यहीं वो मंदिर स्थित है जो माँ संतोषी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और यही संतोषी मंदिर में बाबा पंडित अजय उपाध्याय जी यहाँ पे रहते और लोगों के पर्चा बनाते। और ये आप मन देख सकत हो, ये जो मंदिर है बिल्कुल चंदरपुर रोड में मेन रोड में स्थित हवे। इसको उती से सरंगढ़ साइड से जाऊँ तो लेफ्ट साइड में। और आप मन ला मैं मंदिर के बाहर के सीन ला पहले देखा हूँ। ये आप मन देख सकत हो 3 बजे के जो दरबार लगत रही से, तो वो 3 बजे के दरबार में आदमी मन आए रही से। बहुत दूर दूर से यहाँ आदमी मन आते संगवारी हो। रायपुर, रायगढ़, चंदरपुर और बिलासपुर, जांजगीर चांपा, राजस्थान, बहुत बहुत दूर से लोग मन आते। और ये आप मन देख सकत हो, ये मंदिर के अंदर के नज़ारा हरे संगवारी हो। और ये 3 बजे के जो दरबार लगे हुए हैं ओकर वीडियो में आप मन ला दिखात हूँ कि लोग मन आए हैं अपन अपन पर्चा बनवाए बर अपन अपन समस्या लेके। और ये बाबा हा उकर मन के समस्या पर्चा में लिख के बतात है। तो आओ देखथन लाइव पर्चा बनते हुए। और ये 3 बजे के दरबार में अपन भीड़ देख सकत हो संगवारी हो, सब अपन पर्चा बनवाए बर आए हैं यहाँ पे। पहली बार आए हैं? पापा इससे पहले आए थे। अच्छा, कब आए थे? गुरुवार शुक्रवार को आए थे। कौन? पापा रविवार को भी आए थे। ओम ओम। इस व्यक्ति का पर्चा लिख रहे हैं बाबा, उससे उसकी समस्या बिना पूछे। आइए देखते हैं क्या निकलता है इसके पर्चे में। इसमें काम कर रहा प्राइवेट करना चाहिए कि आपको सही नहीं लग रहा क्या? वहाँ काम तो सही लग रहा है, पेमेंट का मतलब कितनी होता है, कभी ज्यादा आता है तो कम होता है। और क्या जानना? एनटीपीसी से हमारा केस चल रहा था, उसका डिग्री हो गया, पैसा इसमें आया और उसी माध्यम से नौकरी भी आपका लगा है। ठीक है, आपका भी प्रश्न मन में 2 ही लेकर आए हैं। जहां अभी आप कार्यरत हैं, मन वहां आपका शांत है, कुछ गलतियां हो जा रही हैं, उसमें भी सुधार करना है। आगे काम करूं या नहीं, ये लाइन सही है या नहीं, इसी में आप मेहनत करते रहिए। पेमेंट आपका 1.5 वर्ष के अंदर बढ़ेगा। ठीक है, जो पैसा आपका फंसा हुआ है, कंपनी को पैसा प्राप्त हो गया है, अब कब तक प्राप्त होगा यही आप जानने आए हैं। पैसा मिल जाएगा 2025 अगस्त के अंदर, पैसा आपको मिलेगा, आशीर्वाद। ठीक है, अभी लेकिन यही ये अब दूसरे व्यक्ति का पर्चा बना रहे हैं बाबा जी। आइए देखते हैं इनके पर्चे में क्या निकलता है। उसके चलते छोटे लड़के का भी शादी नहीं हो पा रहा है, 34 का।
तो आप चाहते हैं कि बड़े लड़के का शादी हो जाए? शादी होता है छोटे का साथ में आगे पीछे का जब तक उसकी मतलब शादी। ठीक है, और क्या पूछना है? और लड़की है हमारा मन में 3 लेकर आए, बहुत परेशान है, पुत्र का विशेष टेंशन आपको बना हुआ है, शरीर भी ठीक नहीं रहता है, आगे कब तक लड़का शादी करेगा? 2020-21 से आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा। 21 सुंदरकांड का पाठ करवा के कुल देवी देवताओं को हवन देना है। आने वाले 2025 में पुत्र का शादी फिक्स हो जाएगा, मान जाएगा। लड़का को लेकर आना है, पुत्री को किसी प्राइवेट कार्य क्षेत्र से जोड़ दीजिए। लड़का सही नहीं है, जहां विवाह किए कुंडली गुण भी बराबर मैच नहीं खा रहा था, विपरीत गुण मिल रहे थे। आगामी समय पुत्री का सुखमय व्यतीत होगा, लड़का शादी कर लेगा। आशीर्वाद। अब ये इन लोगों का पर्चा बना रहे हैं बाबा जी, आइए देखते हैं इनके पर्चे में क्या निकलता है दोस्तों। पुत्र के बारे में आए हैं, बोले क्या हो गया आज? आज तो बहुत बड़ा कांड कर दिया है, तो क्या जानना है? कोई चोरी हुआ है, वही उसी के बारे में जानना। कहाँ? घर में। क्या बोल रहा है? मुकर गया है ये, कुछ ही आज सवेरे। मैं नहीं किया हूँ, बोल रहा क्लियर नहीं बताया, नहीं साफ मुकर इसमें आया है। कब बताने देना, लेकिन कुछ बोलना नहीं किसी को, मैं जो भी बता रहा हूँ ना, क्योंकि कुछ बोलेंगे तो देखिए लड़का से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। आपका भी प्रश्न ये पुत्र को लेकर ही है, उन्हीं से आप परेशान हैं। आज जो घटना घटित हुआ उसी को आपके सोच से परे हो गया है। आप जानने आए हैं जो चोरी हुआ कौन किया है, किसी अन्य के बहकावे में आकर, संगति के चक्कर में पड़कर आपका अपना ही चोरी किया है, जिसमें से कुछ पैसा था, कैश, चांदी आदि भी उसमें था, चांदी के सिक्का भी उसमें थे, उन्हीं को निकाला है। ठीक है, वर्तमान में किसी दोस्त के ही यहाँ है, अभी बेचा नहीं है, चिंता ना करें, पता चल जाएगा, 15 दिन के अंदर पता चलेगा। आशीर्वाद। मैंने तो वैवाहिक जीवन का और आप आया है, पूछ लीजिए क्या पूछना है। तो बने संबंध न बने नहीं पत्नी वही तो पूछ रहा हूँ, श्रीमती जी के साथ होता है ना, उसी को हम प्रश्न किया। घर में भी होता है, गांव में भी हो गया, उसी चक्कर में हुआ है सर। क्यों? मदिरा भी कर देता था, मदिरा भी कर देता था। ओ मैं कर देता था। हाँ, बात को नहीं मानते थे आप? क्यों करते थे आप मदिरा? नहीं, वो ठीक उस टाइम नहीं करता था, वही कभी कभार लेता था, फिर वही लड़ाई झगड़ा, दुनिया भर का झंझट इसमें आया। आपका भी प्रश्न घर परिवार वैवाहिक जीवन को लेकर है, मन अशांत रहता, टेंशन बहुत ज्यादा बना रहता, घर में भी क्लेश मचा रहता, मन आपका भी विपरीत दिशा की ओर भटकता है, आपकी भी 70% गलतियां हैं, शराब आदि का भी सेवन करते थे, कुछ बाहरी चक्कर भी आपका था, सुधार करिए। घर में गांव में भी आपका लड़ाई हो जाता था, श्रीमती जी वर्तमान में अपने घर में है, पंचायत आदि करके पुनः आ जाएंगी, लेकिन आपको अपनी गलतियों में भी सुधार करना है, परिवार सुखी रहेगा। अर्जी का नारियल बांध दीजिए, आज से ही सब ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद। फिर भी पूछ लीजिए। नहीं इसमें आया। आप भी वैसे देखने ही आए थे, धन की स्थिति थोड़ा सा डाउन है, महाराज को देख कर आते हैं, कैसा बताता है कैसा नहीं। ठीक है, आशीर्वाद लेने आए हैं, आशीर्वाद है, कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। ठीक है, जितना आया है। इधर आइए, दोनों हाथ की मुट्ठी आप बांधिए, संतोषी माता हनुमान जी का ध्यान करिए, और डरना नहीं है। रात को आप डर भी जाती हैं, अब नहीं डरना है। ओम नमो। इस बच्ची को फूंक लगा रहे हैं बाबा जी अभी। जय हनुमान, जय संतोषी माता। बच्ची को पूर्णतया स्वस्थ किया जाए, पूरे शरीर का कष्ट दूर हो, पूरे शरीर का कष्ट, दर्द से तुरंत राहत, दर्द से तुरंत राहत। मुट्ठी खोलिए बेटा, ऐसे ऐसे करो, शरीर से 2 बार नीचे उतारो। जल को पीना है। आपका भी प्रश्न अपने आगामी कैरियर व्यापार को लेकर है, घर की स्थिति ठीक नहीं है, घर में भी क्लेश मचा रहता, दूध आदि का काम ठीक से चलेगा या नहीं, यही जानने के लिए आए हैं।
वर्तमान में आपका दूध डेयरी जाता है। दुर्गेश आपके बड़े भाई का नाम, आपका नाम सुरेंद्र है, ठीक है। आगामी समय ठीक चलेगा, 2025 में बढ़ोतरी होगी, आशीर्वाद है। आज से ही काम में सफलता मिलेगी। अर्जी का नारियल बांध दीजिए, घर का क्लेश भी कम हो जाएगा, आशीर्वाद। ये अब मैं मेरा पर्चा बनवा रहा हूँ दोस्तों, देखते हैं क्या निकलता है। लड़का ठीक है आपका? तो दोस्तों मैं भी ये महाराज जी से अपना पर्चा बनवाया हूँ। आइए देखते हैं मेरे पर्चे में क्या निकलता है, जो मैं सोचा हूँ वो निकलता है या कुछ और। आपका भी प्रश्न मन में 3 ही लेकर आए हैं। राजा खान आपका नाम है। पहले संगीत आदि भजन आदि में भी आप प्रयास किए, लेकिन उसमें भी बहुत अड़चन आया। खैर आप हृदय मुसलमान हैं। यूट्यूब और एक्टिंग की दुनिया आदि में आपकी बढ़ोतरी है। व्यापार थोड़ा सा डाउन चल रहा। पुत्र से भी आप बहुत प्रेम करते हैं। डीपी भी मोबाइल में उन्हीं का पड़ा हुआ है। आगे आपका भविष्य ठीक रहेगा। किराना थोक, होटल अथवा राशन आदि का दुकान डालिए, वो बढ़िया चलेगा। नया व्यापार 2025 से आप डाल सकते हैं। या तो होटल डालिए, तो राशन का, या फिर किराना थोक दुकान डालिए। तो ये वो मोर पर्चा ही संगवारी हो जेला महाराज जी मोला लिख के दी से। तो आप मन ला का लगी, सही है कि झूठे, बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताओ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।